हेलो दोस्त, कैसे हो तुम सभी मेरे भाई? मस्त हो? जिंदगी चल रही है मेरे दोस्त। आपको एक अगला चैप्टर पढ़ना है आज, जो यूनिट 4 है, जो कि मैं बताया था कि प्लेन विद सेडिमेंटेशन या कोगुलेट विद सेडिमेंटेशन, ये सभी आपको एक एक चैप्टर समझना है। हम अब बात करते हैं डिस्कस की मेरे भाई। आज सेडिमेंटेशन एडेड कोगुलेशन जानेंगे। पिछली क्लासेस में हम कोगुलेशन के बारे में कुछ समझने की कोशिश किए थे, लेकिन इस चैप्टर में दोस्तों यकीन मानो आपको मजा आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा डिटेल जानना है मेरे भाई। कोगुलेशन के बारे में अगर बात करें सर, तो कोगुलेशन सेडिमेंटेशन एडेड कोगुलेशन मींस जो भी पार्टिकल सेटल किया हुआ है उसमें कोगुलेंट को ऐड करना है, यही कहलाता है सेडिमेंटेशन एडेड कोगुलेशन। यानी सेटल पार्टिकल जो होते हैं मेरे भाई, टैंक में यदि आप फिल्टर करते हो तो पार्टिकल सेटल डाउन कर जाते हैं, और सेटल डाउन करने के बाद दोस्तों वह बहुत तरह के आपके चेंजेस रिएक्शन को रोकने के काम करते हैं। जैसे आपके पाइपलाइन में अगर पार्टिकल सेटल कर जाए दोस्तों, तो जो भी वेलोसिटी के साथ वाटर का फ्लो हो रहा है, उस वेलोसिटी के साथ वाटर को वो फ्लो नहीं करने देंगे, क्योंकि रास्ता में बाधा के काम करेंगे। जैसे आपके जीवन में बाधा का जो काम करेगा, आपके जीवन नहीं उजागर होंगे, उसी तरह से उसको बाधा के काम करते हैं मेरे भाई, वह आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। उसके साथ साथ आपके टैंक की कैपेसिटी भी घट जाएगी। जैसे जिस टैंक में पहले 10 लीटर वाटर अड़ता था, अब मेरे भाई सेटल कराए हुए पार्टिकल कुछ हाइट तक राइज कर जाएंगे, हाइट तक होंगे सर। अगर 10 mm के थिकनेस भी बनाएंगे तो आपको 10 mm में जितना क्वांटिटी अड़ता था उतना क्वांटिटी आपको नहीं अटेगा सर, क्योंकि स्पेस तो घिरे हुए हैं। उसके बाद हम ये जानने की अब कोशिश करेंगे मेरे दोस्त कि देखिए, कोगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है मेरे भाई। कोगुलेट एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सबस्टेंस, एक ऐसा केमिकल इंग्रेडिएंट है मेरे भाई, जो कि जो सेटल डाउन पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव करने की काम करता है, रिमूव करने की काम करता है, बाहर निकालने की काम करता है। चाहे वह जैसे भी निकाले सर, बात करता है, वह डिपेंड करता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल किस टाइप्स के हैं। कुछ ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं दोस्तों जिसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, या जिसको डिस्पोजल करना पड़ता है, या जिसको वाटर के साथ मिला दिया जाता है। वह डिपेंड करता है कोगुलेशन की अलग अलग प्रकार की टाइप्स पर, ठीक है। यानी कोगुलेशन में क्या करते हैं, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है उनको रिमूव करने के काम करते हैं। ये जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं दोस्तों, वेलोसिटी इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है जिसके कारण ये सेटल डाउन कर जाते हैं। और इसके साथ साथ मेरे दोस्त, इनके पास जो है स्टेबिलिटी की पावर बहुत ज्यादा है। अरे यार, किसी के पास स्टेबिलिटी कैपेसिटी नहीं रहेगी तो वह स्टेबल कैसे होगा? आपके पास स्टेबिलिटी कैपेसिटी इतना स्ट्रॉन्ग है, तभी तो आप स्टेबल होकर पढ़ते हो। एक आईएएस का जो एग्जाम देता है उसके पास स्टेबिलिटी इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यदि स्टेबिलिटी नाम की चीज ना हो तो वह कैसे एग्जाम निकाल पाएगा। इसी कारण से सस्पेंडेड पार्टिकल के पास स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वह सेटल डाउन कर जाते हैं। और इसके साथ साथ मेरे भाई चार्ज को भी कैरी करते हैं। जब प्लस माइनस दो अपोजिट डायरेक्शन एक और अट्रैक्ट होते हैं तो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने की, यानी कि सेम डायरेक्शन वाले रिपल्सन करते हैं मेरे भाई, और अपोजिट डायरेक्शन वाले अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि एक गर्ल्स एक बॉयज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, बॉयज गर्ल्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, मींस माइनस प्लस का अट्रैक्शन होता है। उसी तरह से चार्ज पार्टिकल ये जो सस्पेंडेड जो भी सबस्टांस होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं, वह चार्ज को कैरी करते हैं मेरे भाई। इसी कारण है कि यह सेटल डाउन कर जाते हैं। यानी हमने क्या समझे कि ये जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं मेरे भाई, जो भी ये सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं मेरे भाई, यह क्या क्या चीज होने की वजह से सेटल डाउन करते हैं। तो इनके पास स्टेबिलिटी नाम का चीज होता है सर, स्टेबिलिटी, और इसके बाद यह चार्ज को कैरी करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं। समझिए, देखिए, आप जो भी आप कोगुलेशन नाम के केमिकल को ऐड करते हैं वाटर में, सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए सर, यही ऐड करना जो प्रोसेस है वह केमिकल कंडक्टिंग के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? केमिकल कंडक्टिंग के नाम से जाना जाता है। समझने की कोशिश करना। मिस केमिकल कोगुलेंट को वाटर में ऐड करना ही केमिकल कंडक्टिंग के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। समझने की कोशिश करना। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो भी ये सस्पेंडेड पार्टिकल वाटर में अवेलेबल हैं उनको कोगुलेंट कितना ऐड करना है, कितनी मात्रा में देना है। मेरे भाई केमिकल इंग्रेडिएंट को किसी भी चीज में मिलाने से पहले 20 बार साइंटिस्ट 100 बार सोचता है, कहीं ऐसा तो ना हो ज्यादा मात्रा में अगर मिला दिया जाए तो उसमें रिएक्शन क्या होगा। मेरे भाई एक ऐसे ऐसे केमिकल आते हैं, अगर उनको सफिशिएंट अमाउंट में मिलाओ किसी भी चीज में और आप यूज करो तो आपके जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिंदगी है। लेकिन अगर उसको ज्यादा मात्रा में मिला दिया जाए तो आपका लाइफ भी खत्म हो सकता है। यानी सर जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनको कितना कोगुलेंट चाहिए, कितनी अमाउंट सफिशिएंट है, इसको हम यदि मेजर करते हैं सर जीटा पोटेंशियल से मेजर किया जाता है। इसको हम जीटा पोटेंशियल से मेजर किया जाता है मेरे दोस्त। जीटा पोटेंशियल से मेजर किया जाता है। अगर मेरे भाई जीटा पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आ रही है किसी भी मेरे भाई सस्पेंडेड पार्टिकल वाटर में है, अगर उसको रिमूव करना है तो आप सफिशिएंट अमाउंट में मिलाओगे। अगर आप ज्यादा मात्रा में मिलाओगे सर तो ज्यादा रिमूव हो जाएंगे, एक लिमिट तक ही होता है। लेकिन अगर समझने की कोशिश करें तो कि हम रिलेशन समझ रहे हैं कि जीटा पोटेंशियल मेरे भाई और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, इसको हम रिलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि जीटा पोटेंशियल और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। आप मेरे भाई जितनी अमाउंट तक रहना चाहिए ठीक है सर। अगर हम वाटर में कोगुलेंट को ज्यादा मात्रा में ऐड करेंगे तो ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव होंगे और ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव होंगे तो वाटर का जो भी फ्लो होगा पाइपलाइन में वो बहुत जल्दी हो जाएगा पहले के अपेक्षा। यानी सर बात बोले कि जीटा पोटेंशियल की अगर क्वांटिटी ज्यादा आ रही है सर तो वेलोसिटी से वाटर भी ज्यादा तो पास होंगे, क्योंकि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे वो जल्दी रिमूव हो जाएंगे और वह बाधा के काम नहीं करेंगे। यानी अगर बात बोले मेरे भाई तो जीटा पोटेंशियल जो है मेरे दोस्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर वेलोसिटी का। यानी अगर जीटा पोटेंशियल की क्वांटिटी को बढ़ाया जाए सर, यानी जीटा पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आ रही है सर तो जो भी वेलोसिटी होगी मेरे भाई वह ज्यादा ही हो आएगी। यानी ज्यादा वेलोसिटी से वाटर फ्लो करेगा पाइपलाइन में और अगर कम आएगी तो यह भी कम स्पीड से वाटर को फ्लो करेगा। यानी अगर बोले सर तो जो भी जीटा पोटेंशियल होता है दोस्तों वह वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के काम करता है। इसी तरह से मेरे भाई हम एक चीज जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी जीटा, अब मेरे भाई ये तो जीटा पोटेंशियल मेजर करता है ठीक है सर, सस्पेंडेड पार्टिकल को कितना कोगुलेंट चाहिए कितना नहीं चाहिए ये मेजर करने के काम करता है। लेकिन जीटा पोटेंशियल को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है मेरे भाई। सबसे पहले जीटा पोटेंशियल को हम सर इस सिंबल से डिनोट करते हैं और जीटा पोटेंशियल के लिए फार्मूला जो होता है मेरे भाई 4 पाई क्यू डेल अपॉन में डी, यही जीटा पोटेंशियल के लिए फार्मूला होता है दोस्तों। हम एक एक टर्म समझेंगे कि एक एक टर्म्स क्या है। फिलहाल हम एक चीज समझते हैं कि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल को कितना कोगुलेंट चाहिए कितना नहीं चाहिए उसको 4 पाई क्यू डेल अपॉन में डी से निकाल सकते हैं सर। पाई की वैल्यू पता ही है सर। क्यू जो होता है मेरे भाई वह डिस्चार्ज होता है, यानी वाटर को कितना वह डिस्चार्ज कर रहा है मेरे भाई, डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है। या बोले तो सर क्यू जो होता है वह डिस्चार्ज होता है, सॉरी क्यू जो होता है दोस्तों यहाँ पर चार्ज होता है कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है मेरे भाई। यह जो क्यू होता है वह चार्ज होता है और ये जो डीएल है दोस्तों वह होता है सर थिकनेस ऑफ डबल लेयर। जो भी आपका डबल लेयर की बात अगर करें सर तो एक वाटर में एक टैंक में वाटर होती है सर और एक टैंक में आपके सस्पेंडेड पार्टिकल होती है। तो जो पहला लेयर होगा
टैंक का वो वाटर का होगा और दूसरा लेयर आपके सस्पेंडेड पार्टिकल का होगा। यानी सस्पेंडेड पार्टिकल का थिकनेस की बात बोल रहा है सर जी। और डी जो होता है मेरे भाई डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, आप जो भी भेज रहे हैं वह कितना कैपेसिटी का है, इस चीज का अनुमान डी लगाता है। यानी आप इस फॉर्मूला से कोई भी पार्टिकल को, सस्पेंडेड पार्टिकल को कितना कोवलेंट चाहिए आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर ले मेरे दोस्त। जो भी एक केमिकल इंग्रेडिएंट है, जब आप वाटर में, आप इसको नोट डाउन करो, आगे हम समझते हैं। आगे देखते हैं मेरे दोस्त, जो भी यह कोगुलेंट होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए जो आप वाटर में मिलाते हो वो बहुत तरह के रिएक्शन करने लगते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोस्त ज्यादा मिलाए तो क्या रिएक्शन हो, कम मिलाए तो क्या रिएक्शन हो, सफिशिएंट मिलाए तो क्या रिलेशन हो। रिलेशन तो बहुत तरह से हो सकते हैं, देखने की कमी है रिलेशन। यानी मेरे भाई यदि आप कोगुलेंट को वाटर में हम मिलाते हो सेडिमेंट पार्टिकल को, सॉरी सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए, तो उसमें बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन होता है, बहुत तरह से एक्टिविटी होती है। जैसे आप खाना खाते हो आपके शरीर के अंदर बहुत तरह से एक्टिविटी होने लगती है। उसी तरह से जैसे आप बेकिंग सोडा को मिलाते हो मेरे भाई वाटर में, तो उसमें रिएक्शन बहुत तरह से होने लगते हैं। उसी तरह से कोगुलेंट यानी सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए यदि हम कोगुलेंट को ऐड करते हैं सर, तो बहुत तरह से रिएक्शन होती है, जिसमें हम कुछ जानते हैं सम रिएक्शन जो होते हैं दोस्तों, उस सम रिएक्शन को देखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक डबल लेयर कॉम्प्रेशन होता है। यानी मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक डबल लेयर कॉम्प्रेशन का मतलब हुआ कि जो भी आपका डबल लेयर सस्पेंडेड पार्टिकल का लेयर है सर, वो तो कमने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक, यही बोला पहला मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक डबल लेयर समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डबल लेयर कॉम्प्रेस होगा, मतलब वह दबने लगेगा, वह कमने लगेगा। अगर हम दूसरी बात करें सर, तो दूसरा जो होता है पार्टिकल एड्जॉर्प्शन एंड चार्ज। जो भी पार्टिकल होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल, उसको एड्जॉर्ब करने लगता है, अपनी ओर खींचने लगता है, और उस पर जो भी चार्ज है उस चार्ज को भी न्यूट्रलाइज करने लगता है, जीरो करने लगता है। यानी दूसरा में क्या करता है सर, तो जो भी पार्टिकल है पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने लगता है सर, एंड चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लगता है। समझने की कोशिश करना, एंड चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लगता है। अगर हम बात बोले मेरे दोस्त, तीसरा जो होता है पार्टिकल का जो भी साइज है वो एग्रीमेंट होने लगता है। यानी पार्टिकल के साइज में फुलापन आने लगता है, फूलने लगता है मेरे भाई। फूलने का मतलब होता है कि जो पार्टिकल सेटल किया वो पार्टिकल वहां से हटने लगा है और उसमें साइज में इंक्रीजमेंट आने लगी है। यानी रिमूव होने के लिए या ब्रेक डाउन होने के लिए तो साइज में इंक्रीजमेंट होने लगती है मेरे भाई, पार्टिकल के साइज में इंक्रीजमेंट होने लगती है। और अगला अगर बात बोले मेरे भाई, तो जो भी पार्टिकल है वह सेटलमेंट करने लगते हैं, यानी कि वह रिमूव होकर कहीं और सेट करने लगते हैं। और अगला जो होता है मेरे भाई इंक्रीमेंट इज प्रोपोर्शनल। यानी ये सभी के सभी मेरे भाई इतनी रिएक्शन होने लगती है जब आप एक कोगुलेंट को वाटर में ऐड करते हो सर। इसको आप नोट डाउन करो, हम एक और डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे दोस्त।